नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स बाय स्पार्श में। आपने अक्सर सुना होगा, तिरंगा हमारी पहचान है, हमारी शान है। लेकिन क्या आपको पता है कि आजादी मिलने से पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज ने कितनी बार अपना रूप बदला? हर झंडे के पीछे एक कहानी थी, कभी क्रांतिकारी महिलाओं की, कभी आजाद भारत का सपना देखने वाले नेताओं की, और कभी पूरे देश की एकता की। तो आइए जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की वह कहानी जो पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ विकसित हुई। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज का विचार 7 अगस्त 1906 को सामने आया। उस दिन कोलकाता के पारसी बागान चौक, जिसे उस समय ग्रीन पार्क भी कहा जाता था, पर देशभक्तों ने एक खास झंडा फहराया। इस झंडे में 3 क्षैतिज धारियां थीं। सबसे ऊपर हरा रंग, जिसका अर्थ था समृद्धि और भूमि की हरियाली। बीच में पीला रंग, जो शांति और शक्ति का प्रतीक था। सबसे नीचे लाल रंग, जो बलिदान और साहस का प्रतीक माना गया। इस ध्वज पर सूर्य और अर्धचंद्र जैसे चिन्ह भी बनाए गए थे। यह झंडा दिखने में साधारण था, लेकिन इसके पीछे स्वतंत्रता की प्रबल भावना छिपी थी। पहली बार भारतीय जनता ने एक ऐसा प्रतीक देखा जिसके नीचे वे अपनी पहचान जोड़ सकते थे। यह झंडा उस समय के संघर्ष का पहला कदम था। सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में रह रहे भारतीय क्रांतिकारी भी आजादी के लिए आवाज उठा रहे थे। साल 1907 में पेरिस में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मैडम भीकाजी कामा और उनके साथियों ने एक ध्वज फहराया। यह झंडा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की यात्रा का नया पड़ाव बना। यह झंडा भी तिरंगा था। ऊपर हरा रंग, बीच में केसरिया रंग और नीचे लाल रंग। धारियों पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसमें कुछ फूलों और प्रतीकों का भी इस्तेमाल किया गया था, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते थे। मैडम कामा ने इस झंडे को जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुए इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में दुनिया के सामने पेश किया। सोचिए, जब भारत गुलाम था, तब विदेशों में यह झंडा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लहराया और अंग्रेजों को चुनौती दी। यह झंडा संदेश देता था कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। अब आते हैं 1917 पर। इस समय भारत में होम रूल मूवमेंट चल रहा था, जिसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने आगे बढ़ाया। इसी आंदोलन के दौरान एक अलग झंडे का प्रस्ताव आया। इसमें कुल 9 धारियां थीं, 5 लाल और 4 हरी, जो धार्मिक सद्भाव और उत्साह का प्रतीक थीं। इसके ऊपरी कोने पर ब्रिटेन का ध्वज यूनियन जैक भी बना हुआ था, जो बताता था कि भारत अब भी ब्रिटिश शासन से मुक्त नहीं हुआ है। इसके साथ ही एक कोने में अर्धचंद्र और सितारा भी थे, जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा थे। यह झंडा पूरी तरह स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं बन सका, क्योंकि इसमें अभी भी ब्रिटिश प्रभाव साफ झलकता था। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि भारतीय लोग अब झंडे के जरिए अपनी राष्ट्रीयता को प्रकट कर रहे थे। अब बारी आती है 1921 की। यह साल भारतीय ध्वज के इतिहास में सबसे अहम था। इस वर्ष विजयवाड़ा, उस समय बेजवाड़ा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। एक युवा छात्र पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को एक विशेष झंडे का डिजाइन दिखाया। इस झंडे में 3 रंग थे। ऊपर सफेद, जो शांति और सत्य का प्रतीक था। बीच में हरा, जो मुस्लिम और कृषि से जुड़े अर्थों का प्रतिनिधित्व करता था। नीचे लाल, जो हिंदू समुदाय और शक्ति का प्रतीक माना गया। गांधी जी को यह विचार बहुत पसंद आया, लेकिन उन्होंने इसमें एक और महत्वपूर्ण बदलाव करने का सुझाव दिया, चरखे का चिन्ह। चरखा उस समय सिर्फ कपड़ा बनाने का औजार नहीं था, बल्कि स्वदेशी आंदोलन और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका था। गांधी जी चाहते थे कि जब लोग इस ध्वज को देखें तो उन्हें याद आए कि आत्मनिर्भर भारत ही सच्ची आजादी की कुंजी है। इस तरह इस झंडे में पहली बार चरखा जुड़ा और यह स्वतंत्रता आंदोलन का सीधा प्रतीक बन गया। 1920 के दशक के अंत तक और 1930 के शुरुआती वर्षों में यह मांग उठने लगी कि भारत को एक ऐसा झंडा चाहिए जिसमें किसी खास धर्म का रंग न हो, बल्कि पूरा देश अपने आप को उसमें देख सके। 1931 में इसका समाधान मिला। कांग्रेस अधिवेशन में एक नया झंडा प्रस्तुत किया गया। यह आज के हमारे राष्ट्रीय ध्वज से बहुत मिलता जुलता था। इसमें 3 रंग थे। ऊपर केसरिया, जो त्याग और बलिदान के लिए। बीच में सफेद, जो शांति और सच्चाई का प्रतीक। नीचे हरा, जो जीवन और उर्वरता के लिए। बीच की सफेद पट्टी में नीले रंग का चरखा बना हुआ था। यह झंडा कांग्रेस के अधिवेशन में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया। 1931 का तिरंगा भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का मुख्य प्रतीक बना और यही झंडा आगे चलकर असली तिरंगे की नींव बना। फिर आया वह ऐतिहासिक पल, साल 1948। 22 जुलाई 1943 को
स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तय किया। इस झंडे में वही 3 रंग रखे गए, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, नीचे हरा। लेकिन अब चरखे की जगह दी गई अशोक चक्र को। चक्र नीले रंग का था, जिसमें 24 तीलियां थीं। यह अशोक स्तंभ से लिया गया था और न्याय, धर्म और प्रगति का प्रतीक माना गया। चक्र का निरंतर घूमना यह दर्शाता है कि जीवन कभी रुकना नहीं चाहिए, हमें हर समय आगे बढ़ते रहना चाहिए। स्वतंत्र भारत का यह ध्वज पहली बार 15 अगस्त 1944 को लाल किले की प्राचीर पर लहराया। उस क्षण हर भारतीय की आंखों में आंसू थे, क्योंकि सदियों की गुलामी के बाद भारत ने अपने तिरंगे को खुले आसमान में फहराते देखा। आज हमारे पास राष्ट्रीय ध्वज को लेकर स्पष्ट निर्देश और संहिता मौजूद है, जिसे भारतीय ध्वज संहिता कहते हैं। यह 2002 में संशोधित किया गया था और इसके अनुसार हर भारतीय नागरिक अपने घर, दफ्तर, स्कूल, कहीं भी राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान के साथ फहरा सकता है। लेकिन उसके इस्तेमाल के कुछ नियम हैं, जैसे झंडा हमेशा साफ और सम्मानजनक तरीके से लगाया जाए, वह कभी जमीन को न छुए और उसका प्रयोग किसी व्यावसायिक लाभ के लिए न किया जाए। राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी, संघर्ष और देश की अखंडता की याद हमेशा दिलाता है। तो दोस्तों, यह था भारतीय ध्वज का पूरा इतिहास। 1906 के पारसी बागान चौक से लेकर 1943 के लाल किले तक और आज हर भारतीय के दिल तक। याद रखिए, यह ध्वज केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं है, यह हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारे सपनों का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट्स बाय स्पर्श को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।